मातृपित्रो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानां च छन्दानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याम्या विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारो। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीनो जगु काजो। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाजो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेतो शंभ सुख नारद। चरण बंदे बिनवो सब काहू
देऊ राम पद नेह निवाहु। बंदऊ राम लखन वै देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री सीता राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए हम राम कथा मंगलाचरण के बाद, नामों के महात्म्य के बाद मानस सरोवर पर प्रवेश लेते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा भरद्वाज जी का कथा के संबंध में संवाद होता है, उस पर अपन प्रवेश करके कथा रस में गोता लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। गोस्वामी जी राम कथा का शुभारंभ कर रहे हैं तीर्थराज प्रयाग से। यह रामचरित मानस एक सरोवर है। सब जानते हैं कि सरोवर में 4 घाट होते हैं, इसी तरह से इस रामचरित मानस सरोवर में भी 4 घाट है। ज्ञान घाट, भगवान इस घाट में भोलेनाथ माता पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं। भक्ति घाट, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को राम कथा सुना रहे हैं। कर्म घाट में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को राम कथा सुना रहे हैं। और दैन्य घाट में बाबा तुलसीदास जी स्वंतः सुखाए अपने मन को ही श्रोता बनाकर राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। 4 घाटों में इस कथा का वर्णन है। और बाबा तुलसीदास महाराज कर्म घाट से कथा का शुभारंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पर परम सुजाना। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि का बड़ा सुंदर आश्रम है। उस आश्रम पर भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जब सभी लोग त्रिवेणी स्नान करने के लिए प्रयागराज आते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी,
सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। उस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए देवता, दैत्य, किन्नर सभी लोग आकर के स्नान करते हैं। पावन सुंदर वहाँ पर आश्रम है। सभी संत स्नान करने के बाद भरद्वाज ऋषि का आश्रम में दर्शन करने जाते हैं और माघ मास पर्यंत रुकते हैं प्रयागराज पर। ऐसा उस प्रयागराज का महात्मा है। और सब रुकने के बाद फिर अपने अपने आश्रमों की ओर लौट जाते हैं। प्रत्येक संवत में तीर्थराज प्रयाग में यह बड़ा आनंद होता है। एक बार की बात है, मुनीश्वर अपने आश्रम को लौट गए। भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य जी से उनके चरणों को पकड़कर निवेदन करते हैं। अत्यंत पुनीत भाव के साथ में कहते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे महाराज, मेरे मन में एक बड़ा संदेह हो रहा है। आप कृपा करके मेरे संदेश को दूर कीजिए और इसके बाद आप अवश्य यहाँ से चले जाइएगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अच्छा आप बताइए कि आपके अंदर क्या संकल्प चल रहा है, कौन सा संशय है जो आपके अंदर चल रहा है। और भरद्वाज जी कहते हैं, मुझे संदेह हो रहा है कि, और कहने में भय भी लग रहा है। लज्जा इस बात की आ रही कि वाल्मीकि जी का शिष्य होने के कारण मुझे ये पता नहीं है और विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के साथ दुराव करने पर विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप कृपा करके मेरे संशय का समाधान करिए। मैं जानता हूं कि राम कौन है, जो परम ब्रह्म राम है वो कौन है। मेरे अंदर ये संशय है। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, करिए बुझाए कृपा निधि मोही। बड़ा सीधा सा प्रश्न है, राम कौन है। भोले बाबा ने मां पार्वती जी से भी यही प्रश्न करती हैं। काग भुसुंडी जिसे गरुण जी भी यही प्रश्न करते। सारा संसार जानता है राम का चरित्र। भरद्वाज जी ने कहा कि आप जो जानते हो वो बताइए, राम के बारे में तो आपको पता है। भरद्वाज मुनि ने बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नार विरह दुख फिरऊं, दुख लहूं अपारा। भयो रोष तनु रावण मारा। राम का चरित्र मीठा व्यंग करते हुए भरद्वाज जी कहते हैं कि अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र राम हुए, अवध कुमार हुए और स्त्री के विरह में अपार कष्ट उठाया और उन्होंने रावण का वध किया क्रोध आने पर। और मेरी समझ में तो यही रामचरित्र है, मैं ही ये रामचरित्र जानता हूं। ऐसा भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से कहा है।
भरद्वाज के वचनों को सुनकर याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। भरद्वाज जी को पता है कि उनके संशय की निवृत्ति राम कथा ही से ही संभव है। और इसके बाद जब भरद्वाज जी कहते हैं तब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, भरद्वाज आप ही राम के प्रभाव को तत्वतः जानते हैं, पर भगवान राम की मंगलमय कथा को सुनना चाहते हैं आप, इसलिए आप ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हो। चाहत सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मन ही अति मूढ़ा। हे भरद्वाज जी, आपके अंदर जैसा संदेह उत्पन्न हुआ ऐसा संदेश मां पार्वती को हुआ था और राम ने उनको राम कथा सुनाई। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी। तात्पर्य हुआ कि आपको तत्वतः कोई संदेह नहीं है, माता जी को भी कोई संदेह नहीं था। और भगवान ने पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए कहा, सुनहि न संशय से मोह न माया। भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती से कि आपके अंदर न संशय है, न भ्रम है, न मोह है। आप इस समाज के कल्याण हेतु राम कथा करवाना चाहती। इस प्रकार मां पार्वती को भी तत्व का संदेश नहीं। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी महाराज को शिव चरित्र सुनाते हैं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भरद्वाज जी राम कथा विषयक प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य जी सर्वप्रथम उन्हें शिव चरित्र सुनाते हैं। आपको सर्वप्रथम मैं मर्म को जाना कि आप सुनाने के अधिकारी हैं नहीं है। याज्ञवल्क्य जी का कहना है, शिव कथा सुनाने के पीछे मेरा अभिप्राय कि उस मर्म को जाना कि आप उस कथा को सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने आपके गुणशील को जान लिया है और राम कथा के आप सच्चे अधिकारी हैं। सती चरित्रो एक बार त्रेता जुग माही गए शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भोले बाबा माँ सती जी को लेकर के राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए हैं और साक्षात तो समुद्र हैं, अथाह सागर हैं, वो अगस्त ऋषि महाराज जिनका जन्म घड़े से हुआ, ऋषि के पास जा रहा। ऐसे विशेषता राम कथा की है। और जब अपनी उपाधियों को त्याग कर राम कथा सुनने के लिए कोई जाता है तब कथा हमारे
अंतःकरण में प्रवेश करती है। और जब हम उपाधियों को लेकर के जाते हैं कथा सुनने, तो वह कथा हमारे अंदर उतरती नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सारी उपाधियों को रख करके राम कथा को सुना है, और माता जगत जननी सती जी ने अपनी उपाधियों को लेकर के राम कथा को सुना है। माता जगत जननी उपाधि को लेकर जाती है, माता सती इसलिए कथा से वंचित रह गई, और भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरारी बनकर के कथा को प्राप्त किया है। ऋषि ने परमेश्वर जान करके पूजन किया है, दोनों के चरणों को प्रणाम किया है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त जी को लगा कि मैं वक्ता हूँ और साक्षात परम ब्रह्म है, मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए भगवान भोलेनाथ माता सहित आए हैं, इसलिए वो प्रणाम करते हैं। और श्रोता और वक्ता में दोनों में एक ही संबंध होना चाहिए, दोनों में ही एक रूपता होनी चाहिए, बराबरी का भाव होना चाहिए। और महाराज कागभुसुंड के पास राम कथा सुनने के लिए जब गरुड़ जी जाते हैं, संपूर्ण राम कथा हो गई, सुनाया है, और विदाई के अवसर आया तो जाते जाते गरुड़ जी ने काग वसुंड जी से पूछा कि एक बात बताइए महाराज, कि मेरे चले जाने के बाद आप मुझको याद करेंगे कि नहीं याद करेंगे। कागभूषुंडी ने कहा कि हम आपको याद करेंगे, इस रूप में याद किए आप पक्षियों के राजा हो करके आए कथा सुनने के लिए मेरे कौवे के पास। महाराज हमारे जाने के बाद इसलिए कौवा राम कथा सुनने के लिए आप आए, आपने मेरा मान बढ़ाया, बड़ी कृपा की हम पर। गरुड़ जी ने कहा है कि मुझको राजा मत समझिएगा पक्षियों का, मुझको एक दास समझ करके आपने कथा सुनाई, इसी तरह मेरे ऊपर कृपा करते रहिएगा। पुनि पुनि उमा कहें विहंगवर, जाने सदा मोहि निज किंकर। इस बात को सुनकर कागभुसुंड जी भी कहा कि हे गरुड़ जी, तुम्हें न संशय मोहि न माया। आपको तो न संशय है, न मोह है, न माया है। मुझे लगता है कि आप स्वयं मेरे पास चलकर नहीं आए, भगवान ने आपको मेरे पास भेजा। पठई मोह मिस खग पगी तोही, रघुपति दीन बढ़ाई मोही। इस प्रकार श्रोता और वक्ता में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, तब कथा सार्थक सिद्ध होती है। इस प्रकार राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। अगस्त जी ने राम कथा को बखान करके कहा है, सुनी महेश, सुनी महेश। माता जी ने अभिमान के कारण कथा को नहीं सुना है, और भोले बाबा ने कथा को सुना। माता जी कथा सुनने से वंचित रह गई, और अगस्त ऋषि जब कथा कहते कहते भगवान के अनंत चरित्रों की कथा कहते हैं, तो कथा सागर में डूब जाते, और भोलेनाथ से कहते हैं कि आप भी वक्ता बन जाइए, मैं श्रोता बन जाता हूँ, कुछ देर आप ही कथा सुनाइए। और
जब राम कथा का विश्राम हुआ है, भोलेनाथ ने मैंने आपको राम कथा सुनाई, मुझको आप दक्षिणा के रूप में कुछ प्रदान करें। ऋषिवर का ऐसा कहना था और जब कथा मैं सोचा कि क्या लूं, सांसारिक वस्तुएं सो कथा के आगे गौण है, मुझको दक्षिणा में ऐसी कृपा करिए, ऐसी व्यवस्था करिए कि हमारे अंदर भक्ति का प्रवाह हो, भक्ति जागृत हो, ऐसा वरदान हमको दे के जाइए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया है, तथास्तु कहा है, और कुछ दिन के बाद वहाँ रहे और मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी को सती को दक्ष कुमारी कहकर संबोधित करते हैं। दक्ष का अर्थ है चतुर। गोस्वामी जी का भाव ने चतुरता के साथ भगवान की कथा नहीं सुनी, दक्ष कुमारी कहते हैं। और उनके अंदर निष्कर्षता ये भाव है कि जननी का उपाधि, जगत जननी का उपाधि लेकर गई, सो कथा नहीं सुन पाई, दक्ष कुमारी बनकर उनको लौटना पड़ा। और भोले बाबा लौटे हैं, अभिमान को छोड़कर अपने कथा को श्रवण किया हो, त्रिपुरारी बनकर लौटे हैं। और भोले बाबा सती को संग लेकर जा रहे थे। त्रेता युग की बात है। संयोग से उसी त्रेता युग में भगवान राम का भी अवतार हुआ था और पिता को वचनों को मान करके दंडक वनवास की ओर गए हैं। दंडक वन में विचरण कर रहे थे भगवान राम। दंडकारण्य पावन पंचवटी में आश्रम बनाकर रह रहे थे। संयोग था कि उसी त्रेता युग में भोलेनाथ जी से भोलेनाथ ने कथा सुनी। जय श्री राम, जय श्री राम। हृदय में तीव्र उत्कंठा है भोले बाबा के ही विध दर्शन हुए। उन भगवान का दर्शन कैसे हो। भोले बाबा प्रभु के दर्शन के लिए आतुर हैं और भोले बाबा विचार करते हैं जाकर के प्रभु को प्रणाम करूंगा। उसी रास्ते से होकर के जाते हैं। सारी दुनिया जान जाएगी कि परम प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा है। भोलेनाथ सोचने लगे क्या करूं। उसी समय रावण मारीच को लेकर के आया है, जहां आश्रम था, पंचवटी थी, और उस दंडकारण्य में। और भगवान मारने के लिए मारीच को सोने के मृग बना था, उसको दौड़ते हैं और उसका जब वध करके लौटते हैं, काफी दूर निकल गया। वो इधर रावण सीता कुटिया में आकर सीता का हरण कर लेता है। और राम जब आकर देखते हैं तो यहाँ सुनापन है, खाली है। और विरह में राम
घूम रहे हैं। तो भोलेनाथ ने दृष्टि राम पर पड़ी और विलाप करते हुए राम को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं। शंभु समय ते ही राव ही देखा, उपजा ही एति हर्ष विशेषा। एक बात बताइए, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं भगवान की अनंत इस लीला को देख करके, भगवान की माया को देख करके। और शिव जो है तो ज्ञान घाट के वक्ता हैं और उनके अंदर प्रसन्नता भगवान की लीला है। इस माया को देख करके सब भगवान की माया से होता है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सावन। भोलेनाथ भगवान सच्चिदानंद कह करके भगवान को प्रणाम किया है और बार बार पुलकित होकर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। भोलेनाथ को भगवान राम का दर्शन हो जाता है और सती माता ने जब भगवान की इस दशा को देखा, हृदय में उनके संदेह हो गया। बार बार दो बातों को लेकर संदेह हुआ। मेरे पति तो जगतपति हैं और एक साधारण से राजकुमार को उन्होंने प्रणाम किया। दूसरा, उन्होंने सच्चिदानंद कहा उनको, और जो एक पत्नी के लिए विरह में आतुर हैं, व्याकुल हैं। ऐसा भाव आया। ये सब भगवान की प्रेरणा से हो रहा। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय यस न धरी और काऊ। माताओं के स्वभाव में थोड़ा बहुत संशय होता है, पर भोलेनाथ कहते हैं आपका नारी स्वभाव है, संशय मत कर दीजिए। वो सच्चिदानंद है, साक्षात परम ब्रह्म है। भगवान राम परमात्मा है, जिसकी कथा अभी अभी हम अगस्त्य ऋषि मुनिवर से सुनकर आ रहे हैं, जिसकी भक्ति मैंने अगस्त को प्रदान की, वे मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर हैं। बड़े सिद्ध जन, मुनीन्द्र, योगी जन भी जिनका यजन करते हैं, जिनका भजन करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, ऐसे राम हैं। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन, तिहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनी। बार बार समझा रहे माता को बोले बाबा, और मन में उपदेश नहीं बैठ रहा माता के। भोलेनाथ जान गए कि भगवान की माया ही कार्य कर रही है। लाग न उर उपदेशु, जतपि कहे शिव बार बहु, बोले मिहसु महेशी, हर माया बलु जान जिये। समझ गए भगवान की माया कार्य कर रही, कुछ नहीं लगेगा। मुस्कुराते हुए बोले, बाबा सती माता से कहते हैं, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी, कहे सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार से तुम्हारा संदेह दूर हो, वही जतन करिए। मेरा ध्यान रखना, देवी विवेक से विचार करी, भगवान की परीक्षा लेना। सीता माँ जगत जननी, जब दम्बिका पार्वती सती माता विवेक और दूसरा विचार करके, ऐसा भोलेनाथ ने सती जी को समझाया है और माता ने विवेक को छोड़ दिया है। विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है। सती जी ने राम कथा सुनी नहीं, सत्संग को सुना नहीं है और मन लगाकर कथा नहीं, इसलिए विवेक नहीं मिला।
पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूपो, आगे हुई चली पंथ तही, जही आवत नर भूप। श्री जय श्री राम। कई बार विचार ही हमारे पतन का कारण बनता है। सती माता ने विवेक से विचार नहीं किया, परिणाम स्वरूप वो सीता माता का रूप बना करके जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे, रास्ते में सीता का रूप धरकर उनके आगे आगे चलने लगी। लखनलाल जी ने देखा कि ये तो माता का रूप बनाए कोई जा रहा है, और उस कपट को लक्ष्मण जी ने पहचाना है। उन्होंने कहा कि अब इनको तो दूसरा रूप लेना पड़ेगा। जिनके स्मरण मात्र से सारा ज्ञान मिट जाता है, लक्ष्मण जी समझ गए। सर्वज्ञ राम ने जब सती जी को देखा सीता के रूप में, तो समझ गए सती ने उनकी परीक्षा लेने के लिए आया है। भगवान सोचे कि मैं तो विद्यार्थी हूँ, परीक्षा मुझको देनी चाहिए। और ऐसा विचार आते ही भगवान ने माता से पूछा, जो रिपान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहो बहोरी कहा वृष केसु, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। हाथ जोड़कर कहते हैं, दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। मां, जरा बताइए कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? आप इस वन में अकेले क्यों रमण कर रही हैं? और संशय के रूप में विश्वास रूप शिव का साथ छोड़ दिया। अब ऐसा मन में सोचते, संकेत करते हैं उनको भगवान कि अब आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। पार्वती जी मन में सोच रही, करे तो बड़ा अनर्थ हो गया। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। भोलेनाथ का कहा नहीं माना, अपने अज्ञान को राम जी के ऊपर आरोपित कर दिया। जाय उतरु तब देव कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। भगवान राम विचार करते हैं, कभी सीता जी के मन में समर्पण का भाव आया नहीं है। अभी इनके मंदिर में चिंता है, अंदर चिंता है कि शिव जी को क्या जवाब दूंगी। जाकर के उनकी बात को तो नहीं माना, उनके मना करने पर भी मैंने परीक्षा लेने आया। अंत में उन्होंने आज्ञा दी और फिर भगवान ने अपने विराट स्वरूप का माता को दर्शन कराया है, जहाँ भगवान राम दिखाई पर बड़े बड़े देवता मुनींद्र योगी जन सिद्ध सब जो है तो भगवान की सेवा करते रहते हैं। जहाँ चितमहि तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। दसों दिशाओं में भगवान राम दिखाई दे रहे हैं। सती मैया ने नेत्र बंद करके रास्ते में बैठ गई हैं और वहां से प्रार्थना में, हे प्रभु, मेरे द्वारा बुद्धि द्वारा आपको जानना चाहती थी। प्रभु, मैं आज समझ गई कि आप मेरे बुद्धि द्वारा जान नहीं सकता। भगवान के सुंदर स्वभाव को जान करके बाबा के पास लौट गई है मैया। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। बोले बाबा कहते हैं, बाबा के पास गई। महादेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, उनकी कुशलता पूछते हैं। कुशल प्रश्न पूछा, सत्य बताइए, किस विधि से राम की परीक्षा ली आपने? सती जी ने भगवान को प्रभाव को याद करके शिव से झूठ बोल देती हैं। कहूँ न परीक्षा
लेनि गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती माता ने भोले बाबा से कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने उसको प्रणाम कर लिया था बस। भोले बाबा ने कहा, तो प्रणाम तो दूर से भी किया जा सकता था, यहाँ से भी किया जा सकता था, तुम वहाँ गई, कुछ गड़बड़ जरूर है। मन में सोचा, उनसे व्यक्त नहीं किया भाव भगवान ने, और प्रणाम करना था तो समझा कर हार गया, लेकिन इनको समझ में नहीं आया, ये रहस्य है भोलेनाथ। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भोलेनाथ ने ध्यान करके देखा, सती ने जो चरित्र किया, सारा चरित्र भोलेनाथ समझ गए, जान गए। ऐसा भगवान की माया है, ऐसी ही भगवान की लीला है। उस माया में और भगवान भोलेनाथ ने सारी लीला को अपने ध्यान से जाना है, और मन ही मन पश्चाताप करते हैं कि मेरी धर्मपत्नी ने मेरी माँ का वेश बना लिया, मैं कैसे माँ के साथ रह सकता हूँ। ऐसा अंतर मन में उनके विचार चलता है, अंतर्भाव चलता है। बहुरी राम मैं सिरुनावा, तेहि सती तेहि झूठ कहावा। आरोपण किया माता के ऊपर, और माया के कारण सती जी से झूठ कहलवाया। राम जी के माया के कारण सती ने वेश बनाया। आरोपण हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, हरि इच्छा भाभी बलवाना, भाभी मेट सकई त्रिपुरारी। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के अंदर वो शक्तियां हैं कि इस को मिटा सकते हैं, पर उसके पीछे हर इच्छा भाभी बलवाना। भोलेनाथ ने क्यों नहीं मिटाया? भोले बाबा ने इसलिए नहीं मिटाया कि भाभी के साथ हर इच्छा भाभी से मिली हुई है। परम पुनीत न जाए तज, किए प्रेम बड़ु पापु। परम पुनीत सती जी को त्यागते नहीं बनता, और परम पुनीत न ताए तज, किए प्रेम बड़ु पापु। अगर मैं इनसे प्रेम करूंगा और इनको प्रेम करूं, इनके भीतर मेरी माँ का दर्शन होगा, उस स्थिति में मेरी मर्यादा समाप्त होगी। मिटे भगति पथ। भगवान ने राम जी का ध्यान किया, और जीवन में जब ऐसी स्थिति आ जाए, सीधे भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। सुमिरत राम हृदय यश पावा। और उनके अंदर भाव आ गया, उन्होंने सती के उस देह का परित्याग, मन ही मन उस देह का परित्याग किया है। भोले बाबा ने एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भोले बाबा ने अंदर ही अंदर, मन ही मन ऐसा संकल्प लिया है, और भोलेनाथ के संकल्प जब लिया है तो सती की जी साथ मेरा मिलन संभव नहीं हो सकता। देवताओं ने फूलों की बरसात कर दी है। भोलेनाथ और शिवा का यह सुंदर प्रण कौन कर सकता है? धन्य हे सती, भोलेनाथ आपने कौन सा प्रण किया? सती जी भी के अंदर जिज्ञासा है, भोलेनाथ से पूछती हैं, और संदेह है कि मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया इन्होंने, ऐसा पूछते हैं। कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। बार बार सती जी पूछ रही हैं, महाराज आप सत्य के धाम हो, भोलेनाथ कह रहे हैं
सही सही बताना कैसे परीक्षा ली। और वहाँ पर बार बार पूछते हैं। भोलेनाथ ने जब कहा तो सती जी ने झूठ बोल दिया। सती जी ने भोलेनाथ से कहा, आप सत्य के धाम हैं, मैं झूठ बोलूं तो बोलूं पर आप झूठ ना बोलें। ऐसा भोलेनाथ से कहती हैं। जिस सत्य को बोलने से हृदय में घाव हो जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं अगर इनको सही बात बोल दूंगा तो इनके मन में विस्मय हो जाएगा, इसलिए भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। वर्णत पंथ विविध इतिहारा, विश्वनाथ गए कैलासा। भोलेनाथ भगवत चरित्र सुनाते हुए कैलाश पर्वत की ओर अपनी यात्रा का अवगाहन करते हैं। श्री राधे। जल पय परिस विकास विकाय, देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग होय रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। जैसे दूध और पानी का मिश्रण में दूध के साथ पानी भी कीमत हो जाती है, उसका भी मूल्य बढ़ जाता है। और पति और पत्नी का संबंध अटूट संबंध है। दूध और पानी में मित्रता है, पर यदि कोई खटाई दूध में पड़ जाए तो वो दूध फट जाता है, अलग हो जाता है। मन में ऐसा भाव आ जाता है। तो भगवान भोलेनाथ के अंदर वो हो मन में वो भाव आया है कि मैं माँ के स्वरूप को इन्होंने बनाया, मैं कैसे स्वीकार करूँगा। और फिर भोलेनाथ विचार विमर्श करके प्रभु के शरण में लिया है और शरण में अपने को निवेदित किया है। और मन ही मन भगवान ने समाधि में जाने का निश्चय किया है। और भोलेनाथ ने सोचा कि बैठा रहूँगा तो उनको कष्ट होगा, इसलिए समाधि लगाकर ही बैठ जाना। 87,000 वर्षों तक बीते संवत 87,000 लंबी समाधि में भोलेनाथ ने समाधि लगाई। और सती मैया पश्चाताप कर अग्नि में जल रही हैं। आइए हम भी बड़े भाव से उनका स्तवन करते हैं, उनकी कृपा का प्रसाद अपने अंदर स्वीकार करते हैं। भोले बाबा समाधि में हैं। माता जी सोचती हैं कि अब कैसे दर्शन होगा, वो जल रही हैं। और 87,000 वर्ष तक समाधि में ध्यान लगाते हुए शिव जी का जब पूरा होता है तो माता सती जी भोले बाबा के पास आती हैं, बैठ जाती है। भगवान ने, भोलेनाथ ने उनको आसन दिया है बैठने के लिए। और उसी समय दक्ष के द्वारा भगवान शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। दक्ष ने सभी देवी देवताओं को बुलाया है, आमंत्रित किया है, सिर्फ भगवान शंकर को नहीं बुलाया है। और भगवान शंकर को ना बुला करके यह बात जब पार्वती जी को सती जी को पता चलती है तो उन्होंने भगवान
ने जब उनका हालचाल पूछा, उन्हें बताया कि हमारे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है और उसमें चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि और तो सब ठीक है, पर बुलावा नहीं आया है और जहाँ मन में कोई द्वेष भाव हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यद्यपि तदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जानिए बिनु बोलो न संदेहा। लेकिन यदि जाने में किसी को कष्ट हो जाए, तदपि विरोध मानता कोई, जहाँ गए कल्याण न होई। यदि अंदर से कोई विरोध मानता है तो वहाँ न जाना चाहिए, वहाँ कल्याण नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ ने माता सती को बहुत समझाया, पर जब पितृभाव की वृत्तियां मन में बढ़ती हैं, दक्ष का भाव उनके अंदर ज़्यादा जागृत होता है, तो टल लेती के दिन जाना चाहिए। प्रभु आप भी चलिए, नहीं जाना है तो मुझको भिजवा दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों के साथ उनको भेजा है और वहाँ जाकर के सती जी यज्ञ मंडप में देखती हैं तो सभी देवी देवताओं का भाग निकला हुआ है और वहाँ पर कतहु न दीख शंभु कर भागा। भोलेनाथ का भाग कहीं दिखाई नहीं देता और इस स्थिति को देख करके माता के अंदर आक्रोश वो भाव पैदा होता है। अपने पिता के प्रति आक्रोशित होती हैं, द्वेष बढ़ता है। भोलेनाथ का भाग नहीं निकाला, इसलिए एक आसन में बैठकर यज्ञ को विध्वंस कर देती हैं और यज्ञशाला में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। ऐसा माता का दिव्य चरित्र है। और जब भगवान के गणों को पता लगा तो उन्होंने गणों को भी आज्ञा दी और आज्ञा दे करके उसका विध्वंस किया है। आगे की कथा को मैं अगली कथा क्रम में रखूँगा। आज मैं इन्हीं बातों के साथ अपने दिव्य इस राम कथा का समापन करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।